नमस्कार दोस्तों। तो यूपीएसआई में कमीशन वाले क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और बच्चों को बहुत लेंदी मेथड आती है। उसके लिए आज हमने जितने भी कमीशन से क्वेश्चन बन सकते हैं सभी टाइपों को कवर कराने वाले इस 10 मिनट की वीडियो में। तो अच्छे से समझिएगा क्योंकि कमीशन वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक कंपनी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन को 3,000 का निश्चित वेतन दिया जाए तो तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाए तो इस दूसरी व्यवस्था में सेल्समैन को क्या कर रहा है, 800 रुपए अधिक मिलता है। तो इस दूसरी व्यवस्था में 800 ज्यादा मिलेगा तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करें। अब देखिए ऐसे शब्द अगर पढ़ेंगे ना तो आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला। देखिए क्या है, वो बोल रहा है पहले टोटल बिक्री पर 7% कमीशन देता है तो 3,000 उसको वेतन मिल रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या कर दिया कि वो अगर 10,000 से ज्यादा बेच रहा है, मतलब 7% तो मिलेगा ही, लेकिन 10,000 से अगर ज्यादा बेचेगा तो उसको 4% क्या मिलेगा, ज्यादा कमीशन मिलेगा। कितना, 10,000 से ज्यादा पर। तो वो क्या है, इसके वेतन से 800 रुपए ज्यादा मिलने वाला है। अब इसको करने के कई तरीके हैं, यक्स मेथड कर लीजिए या तो 100 मान के कर लीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका ये है कि आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर 10,000 से ज्यादा पर उसको 4% प्रॉफिट मिल रहा है, 4% उसको ज्यादा मिल रहा है तो 800 के बराबर है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि भाई इधर भी मैं 4% दे दूं, क्या कर दूं, 4% पैसा मैं इधर भी दे दूं, अगर मैं इसको भी इधर अगर 4% दे देता हूँ कि 10,000 से कम रुपए पर भी अगर 4% दे दूंगा तो पूरी अगर टोटल जितना पैसा रहा होगा सभी पर 4% मिलने लगेगा। तो देखो टोटल 10,000 रुपए पर 10,000 से जो कम है तो मतलब 10,000 तक, 10,000 का 4% होता कितना, 4% निकालेंगे, 4/100 करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 400 रुपए आने वाला। कितना आ जाएगा, 400 रुपए। मतलब 800 रुपए तो मिलता ही, लेकिन 400 रुपए उसको और क्या मिलता, और ज्यादा मिलता। इसके कारण क्या मिलता, 400 रुपए और ज्यादा मिलता। तो इसको यहाँ पर लिखना है तो लिख दीजिए 400 रुपए उसको। अगर मैं इसको 4% और दे देता 10% कम वाले में, मतलब 10,000 से कम वाले में, तो इसको 400 रुपए और मिलता। तो एक्चुअल में इनका डिफरेंस कितना हो, इनको 3,000 रुपए मिल रहा था, कितना मिल रहा था, देखिए 7% कमीशन मिलता, तो 7% पहले कमीशन मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, तो देखिए अब आपका मिलेगा 4%। इनका अंतर कितना आ जाएगा, 4% में माइनस कर दूंगा, जो कि बराबर होगा पहले कितना पैसा मिल रहा था, 3,000। कितना मिल रहा था, 3,000 रुपए। ठीक है, लेकिन कमीशन के चक्कर में इनको 800 ज्यादा मिला। अगर न मिलता तो 800 कम मिलता। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 800 घटाऊंगा, 800 क्या करूंगा, घटाऊंगा। इसको मैं हटा देता हूं। अब जब मैं इसको 800 घटा दिया, अब देखिए मैंने यहाँ पर भी इसको 4% कमीशन दे दिया तो 400 रुपए इसको और ज्यादा मिलता। तो ये 400 रुपए और कम है, क्या है, 400 रुपए और कम होगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, एक बार में ही समझ आएगा। देखिए ये आपका 3% आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3%। 3% बराबर 3,000 में 800 और 400, 8 4 1200 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1,800। कितना हो जाएगा, 1,800। 3% बराबर 1,800 है तो 1% बराबर आपका कितना जाएगा, ये 600 आ जाएगा। तो 100% के लिए 2 जीरो मैं इधर लगाऊंगा तो 2 जीरो उधर लगाना पड़ेगा। तो 60,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 60,000। देखिए क्वेश्चन बहुत लेंदी है, लेकिन आप अगर इसको करना चाहेंगे तो सिर्फ मात्र 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। क्या दिया है, 7% टोटल कमीशन मिल रहा है, 10,000 से ज्यादा ऊपर पर 4% मिल रहा है। तो यहाँ पर भी मैं दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसको टोटल ओवरऑल पर 4% कमीशन मिलने वाला है। इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए तो आपसे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन ऐसे सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिए, एक कंपनी कुल बिक्री पर 13% अब कमीशन दे रहा है, लेकिन यदि सेल्समैन 4700 का निश्चित वेतन दिया जाए तथा 12,000 से अधिक की राशि पर अब उसको 7% कमीशन दे रहा है तो इससे इस व्यवस्था से सेल्समैन को क्या हो रहा है, 620 रुपए ज्यादा मिल रहा है। क्या हो रहा है, 620 रुपए पहले वाले व्यवस्था से ज्यादा मिल रहा है। तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री क्या होगी। अब देखिए सेम क्या करेंगे भाई, 12,000 से जब ज्यादा हो रहा है तो 12,000 से ज्यादा उसको क्या मिल रहा है, 7% ज्यादा मिल रहा है। और टोटल उसको तो मिल ही रहा है, कितना टोटल मिल रहा है, टोटल 13% मिल रहा था। तो उस समय उसको वेतन कितना मिलता था, 4700। लेकिन अब दूसरे कंडीशन में क्या कर दिया है कि 12,000 रुपए से अधिक राशि पर 7% कमीशन मिल रहा है। तो प्रॉब्लम हमको ये आ रही कि भाई 12,000 से तो अधिक मिल रहा है, लेकिन 12,000 से कम वाली राशि पर उसको नहीं मिल रहा है। तो पहले मैं इसको क्या कर दूंगा, बराबर करने की कोशिश करूंगा ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो देखिए 12,000 रुपए का 7% निकाल दीजिए, इसका 7% निकालूंगा तो 7 और 5 क्या हो जाएगा, 100। एक 2 जीरो कर जाएगा, 12 से 7 12 से 84 हो जाएगा। तो ये आपका 840 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 840 रुपए उसको और मिलने वाला। कितना मिलेगा, 840 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको मैं यहाँ पर भी अगर 7% दे दूंगा तो 7% दे दूंगा तो जो ये पैसा है, ये पैसा और कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका इंक्रीज हो जाएगा 840 रुपए और इसको मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 840 रुपए मिल जाएगा। अब इनका अंतर देखिए, पूरे में हमको 7% मिल रहा है, यहाँ पर 13 मिल रहा, तो अंतर कितना आएगा, 13% था, अब माइनस 7% कर दूंगा, ये आपका बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसको 4700 रुपये मिल रहा था। कितना मिल रहा था, 4700 रुपये। इस वाली कंडीशन में 4700 मिल रहा था, लेकिन अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात करूँ तो इतना ज़्यादा मिलता, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटेगा तो आपका 620 हो जाएगा और माइनस कितना होगा, 840, क्योंकि 840 मैंने
खुद से इसको ऐड किया हुआ है। अभी कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा, कितना आएगा 6%। अब इसको घटा लीजिए तो 6 8 6 कितना हो गया 14, 14 हो गया और 1460 हो जाएगा। तो 1400 पहले घटा दीजिए, देखिए 1460 घटाएंगे तो 1400 पहले घटा दीजिए, तो इसको देखिए कैसे घटाएंगे। 4700 दिया है, 4700 और माइनस 1460, तो पूरा इसमें 1500 घटा दीजिए। तो 1500 घटाएंगे तो पहले देखिए 100 घटाइए, 1500 तो पहले 1000 घटाइए तो आपका 37 हो जाएगा, फिर 500 घटाइए तो आपका 3200 हो जाएगा। ठीक है 3200। अब 3200 में आपका कितना आ जाएगा 3240 आ जाएगा। 6% बराबर ये आपका 3200 कितना हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है, तो हमको 1% चाहिए, तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6 से 5 बार, 6 से 4 बार, 6 को 24, ये आपका 0 बार। तो हमको अगर 100% चाहिए तो 100% के लिए 2 जीरो मैं इधर लगाऊंगा तो 2 जीरो उधर लगाना पड़ेगा। 54,000 आ जाएगा, मतलब 54,000 की उसने बिक्री की। कितना राइट आंसर आ जाएगा 54,000 आपका करेक्ट आंसर आने वाला। बहुत आसान क्वेश्चन है। कमीशन का अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो बच्चे घबरा जाते हैं, आपको घबराना नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत साधारण भाषा में हमने समझाया, अगर आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक सेल्समैन को 15,000 तक की बिक्री पर 12% क्या मिल रहा है कमीशन, मतलब बोनस मिल रहा है, तथा 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% क्या हो रहा है अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपए है तो उसके द्वारा कुल बिक्री ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन है कि 15,000 पर उसको 12% कमीशन मिल रहा है, लेकिन 15,000 से अगर ज्यादा पर बेचता है तो 1% उसको कमीशन मिल रहा है। फिर प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले हमें ऐसा कर देते हैं कि जो 15,000 से कम है, क्या है 15,000 से जो कम है उसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं बराबर कर देता हूँ ताकि ये हमारा सही हो जाए। ठीक है, तो 15,000 का अगर मैं 1% निकालूंगा तो 15,000 का 1% कितना आएगा 1/100 हो जाएगा। तो आपका 2 जीरो कैंसिल, तो आपका ये 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150। मतलब अगर यहाँ पर भी अगर 1% इसको पैसा मिलता, 1% मिल जाता तो कितना मिल जाता 150 रुपये और ज़्यादा मिल जाता। वेतन में कितना हो जाता 150 रुपये और ऐड हो जाता। तो मतलब अगर 7650 रुपये मिल रहा था तो यहाँ पर 150 रुपये और मिल जाता। कितना हो जाता 150 रुपये और मिल जाता, तो आपका हो जाएगा 0 ये 0 6 7 1 8, ये आपका 7800 रुपये मिल जाता है। कितना मिलता है 7800 रुपये। देखिए 12% पहले मिल रहा था, अब 1% पूरे पर मिलने लगा, तो टोटल अगर परसेंट देखेंगे तो 12% पहले था और प्लस 1% और, तो अब टोटल कितना कमीशन मिलेगा 13, मतलब 13% मिलने वाला है। तो 13% ही कमीशन मिलेगा, तो 13% बराबर दिया कितना है 7800 दिया है, 7800 हो जाएगा। तो 1% बराबर हो जाएगा 13 से 6 बार जाएगा तो आपका 600 आ जाएगा। तो 100% के लिए 2 जीरो मैं इधर लगाऊंगा तो 2 जीरो उधर लगाना पड़ेगा, तो 60,000 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 60,000 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा। टोटल है कितना बिक्री किया, तो 60,000 की उसने बिक्री किया तब जाके उसको इतना वेतन मिला। ठीक है, चलिए तो एक अगला क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। देखिए एक एजेंट को 10,000 की सभी बिक्री पर 5% का तथा 10,000 से अधिक की सभी बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। वह अपनी बिक्री से कमीशन काटने के बाद 28,700 अपनी कंपनी को देता है, उसकी कुल बिक्री ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर इसको कमेंट करिएगा, अगर बनता है नहीं बनेगा तो मैं अगले क्लास में जरूर बताऊंगा। तो आपको ये क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कमीशन का क्लास आप यूट्यूब पर जाएंगे तो कोई भी अच्छे से नहीं बताया, इसलिए मैंने आपको ये 10 मिनट की वीडियो बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर जिससे क्वेश्चन आए तो बन जाए, क्योंकि कमीशन के नाम से इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं पता रहता, इसलिए बच्चे इसको गलती करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।